रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब वो वक्त आ चुका है जब अदावत के मोर्चे पर खड़े दोनों देशों को किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। और यही वजह है कि रूस ने शांति स्थापना के लिए कदम बढ़ाने की कोशिशें की तो यूक्रेन ने पीस समिट का प्रस्ताव ही रख दिया। लेकिन इस तबाही के बीच शांति स्थापना इतनी आसान भी नहीं है। यही वजह है कि भारी बर्फबारी से पहले बातचीत की पहल के समानांतर बारूदी कहर बरप रहा है और आशंका है कि बातचीत से पहले इस बारूद की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी, खून भी कई गुना ज्यादा बहेगा। रूस यूक्रेन की जंग का ये अंतिम चरण है, जहां वॉर जोन सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार हो चुका है। रूस के घातक हथियारों से यूक्रेन की धरती छलनी हो रही है, लेकिन यूक्रेन अब डिफेंसिव नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव मोड में रूस के अंदर तक प्रहार कर रहा है। जिस जगह ये धमाके हो रहे हैं वो रशियन फोर्स का स्ट्रैटेजिक बेस है। यहां 48 घंटे में 2 बार अटैक हुआ है, जिसमें 3 कर्मचारियों की जान चली गई। माना जाता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के ऑपरेशन की सारी तैयारी इसी बेस से होती है। इस बेस का नाम है एंगल्स एयर बेस और रणनीतिक मोर्चे पर इसकी जरूरत सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसे कुर्स्क के सैन्य बेस का बैकअप सेंटर भी कहा जाता है। इसलिए अंदाजा लगाना आसान है कि बेस को कौन तबाह करना चाहता है। और अगर इस कयास में कोई कसर रहती है तो वो सीमा पर बारूदी एक्शन से पूरी होती है। खबर यह है कि यूक्रेन के 4 नागरिक रूस की सीमा में दाखिल होते देखे गए। यूक्रेनी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधि से रूसी सेना एक्टिव हुई और चारों यूक्रेनी नागरिकों को सीमा पर गोलियों से मार दिया गया। इसके बाद तलाशी लेने पर इन लोगों से आईईडी बरामद की गई और इन्हीं आईडीज में 40 किलोग्राम टीएनटी की मात्रा पाई गई। यानी यूक्रेन ने बारूदी जमीन का विस्तार कर दिया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है जिससे रूस की आंखों में धूल झोंका जा सके। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ उस समय हो रहा है जब अमेरिका के दौरे से लौटे ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा मिला है और रूस ने एटमी तैयारी के बीच बातचीत की पेशकश की है, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी पीस समिट का प्रस्ताव रख दिया। तो क्या बातचीत के माहौल के लिए बड़े हमले जरूरी हैं? क्या रूस यूक्रेन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या अंतिम चरण में और भी ज्यादा बारूद बरसेगा? सवाल क्यों उठ रहे हैं ये अब तक आप भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक तरफ बारूद बरस रहा है तो उसी के समानांतर बातचीत की कोशिश शुरू हो गई है। दिमित्रो कुलेबा ने रूस से शांति शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है। इस सम्मेलन में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से मध्यस्थता की अपील भी की गई है और इस शिखर सम्मेलन को फरवरी के महीने में ही आयोजित करने की पेशकश की गई है। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि रूस को वार्ता में शामिल करने से पहले उस पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की अपील भी की गई है। यानी हालात उतने भी सामान्य नहीं हैं जितने समझे जा रहे थे। जाहिर तौर पर यह स्थिति अविश्वास की है, जिसका सीधा मतलब है कि भविष्य में जंग भले ही बातचीत से ही खत्म हो, लेकिन उसके पहले कई गुना ज्यादा बारूद जलना अभी बाकी है, जिसका सबूत है ये तबाही। क्रिसमस ईव पर रूस ने खेरसोन के बाजार पर अटैक किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने कुर्स्क और एंगल्स बेस पर कार्रवाई की। कुर्स्क पर एक अटैक हुआ जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हुए, लेकिन एंगल्स बेस पर 2 बार अटैक में जानमाल का नुकसान हुआ। इसमें एक अटैक में रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को भी मार गिराया था, जिसके बाद पुतिन की शांति वार्ता की अपील पर यूक्रेन ने अपना पक्ष रखा, जिसमें सम्मेलन की अपील की, लेकिन वो भी अविश्वास के साथ, जिसका सबूत ये है कि एक तरफ युद्ध अपराध के तहत मुकदमा चलाने की अपील हुई और दूसरी तरफ जंग के जोखिम को बढ़ाने की कोशिश भी हुई। दिमित्रो कुलेबा के मुताबिक रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन की फोर्स कभी नहीं झुकेगी। रूस के खिलाफ जंग जीतने के लिए यूक्रेन कुछ भी करने को तैयार है। इन हालातों में रूस की शांति स्थापना की अपील भी सामान्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये दबाव बनाने की कोशिश है जिसमें क्रेमलिन आगे निकलता दिख रहा है। रूस की इस रणनीति के सबूत भी देखिए। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के मुताबिक वेस्टर्न वर्ल्ड रूस के सामने झुकने पर मजबूर होगा। ना चाहने पर भी यूरोप को रूस से बातचीत करनी होगी। मतलब साफ है कि रूस नहीं रुकेगा
अदावत के मोर्चे पर खड़े दुश्मनों को ही झुकना होगा। अर्थव्यवस्था चलाने के लिए या अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए रूस के साथ बातचीत करनी ही होगी। और अगर ये तुरंत नहीं हुआ तो विश्व युद्ध ना होने की सूरत में और बिना न्यूक्लियर अटैक के पहले दुगना खून बहेगा, उसके बाद ये होकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।